हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं रंजनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। सेंसिटिव इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अभी आपको पता चली जाएगा क्यों ये सेंसिटिव क्यों है। क्योंकि आज बहुत ही सेंसिटिव चीज टच करने जा रही हूं। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, क्या है इसकी रेमेडी। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। जी हाँ, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। बाकी किसी भी जोन में टॉयलेट होगा ना, मैं आपको सबकी रेमेडी बताऊंगी बिल्कुल, बट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं है। मुझसे ना गलत बात नहीं बोली जाती, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। आप चाहे मुझे अच्छा समझे, बुरा समझे, वट एवर यू थिंक ऑफ मी, इट्स योर चॉइस, आपकी मर्जी है, जो भी सोचना है सोचो। बट मैं नहीं बोल सकती कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट की रेमेडी होती है। और अगर आपसे कोई ऐसा बोल रहा है ना, तो आपको पागल बना रहा है, वो झूठ बोल रहा है। नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी कहीं पर भी किसी भी शास्त्र में नहीं लिखी। और मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में अगर हमने नॉर्थ ईस्ट में कहीं रेमेडी कराई भी है ना, तो उसका रिजल्ट नहीं आता। आपसे लोग पैसे लूटने के लिए या कुछ भी बोल के आपको अगर बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट की वो रेमेडी करा देंगे, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं होती। नॉर्थ ईस्ट में स्पेसिफिकली टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं होती। आपको पता है, मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि हम नया घर देख रहे हैं, फ्लैट देख रहे हैं, तो बेसिकली क्या देखें हम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। क्योंकि देखिए, अगर आप फ्लैट देख रहे हैं तो ये बात 100% सही है कि कोई भी फ्लैट हर वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ होता। मतलब कोई भी फ्लैट पूरी तरह से वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ होता। हमें उसमें कुछ ट्रीटमेंट्स करने होते हैं, कुछ रेमेडीज करनी होती है, और फिर वो वास्तु कंप्लायंट हो जाता है, हमारे रहने लायक हो जाता है। ये बात सच है कि हमें उसमें कुछ रेमेडीज, कुछ ट्रीटमेंट्स करने होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको एप्ट बना लेते हैं। जो जो चीजें हमें उस घर से चाहिए होती है, रिलेशनशिप्स अच्छे रहना, सुख संपत्ति, धन का आना, घर का माहौल अच्छा रहना, घर में लोगों की हेल्थ अच्छी रहना, वो जो भी चीजें हमें चाहिए होती हैं एक घर से, उस घर से हम वो सब पा लेते हैं अगर हम उसमें सही वास्तु रेमेडीज करें तो। ये बात सच है। लेकिन कोई घर आपको वास्तु परफेक्ट बना बनाया मिल जाएगा, ये बिल्कुल वही है जैसे ये ना डायनासोर आज भी जिंदा होते हैं, तो हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, जितनी बातें, या एलियन होते हैं, जैसे ये बातें सच आप समझते हो ना कि हाँ ऐसा हो सकता है, उसी तरीके से शायद कोई फ्लैट वास्तु परफेक्ट हो सकता है। मतलब ये भी एक वो है, इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम बोलेंगे फिक्शन। फिक्शन का मतलब है जो आप मान लो लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो कोई भी फ्लैट वास्तु के अकॉर्डिंगली कंप्लीटली परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसको रेमेडीज के साथ वास्तु परफेक्ट बना दिया जाता है। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछता है कि हम नया फ्लैट लेने जा रहे हैं, क्या करें, तो मैं बोलती हूँ कुछ मत करो, सिंपली इतना देखो, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं है। उस घर के, उस ऑफिस के, उस बिल्डिंग के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं है। क्योंकि अगर बाकी कोई भी चीज कुछ भी इधर उधर हुआ तो मैं मैनेज कर लूंगी, मैं आपको रेमेडीज करा दूंगी। क्योंकि ऑल्दो आप घर खरीदने जा रहे हो, शॉप खरीदने जा रहे हो, ऑफिस खरीदने जा रहे हो, कोई ना कोई वास्तु प्रॉब्लम तो होगी जिसको हम ट्रीट कर देंगे, ठीक हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हुआ तो मैं घुसूंगी भी नहीं उधर, मैं एक्चुअली में उस बिल्डिंग में, उस स्पेस में घुसूंगी भी नहीं, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको। और क्योंकि आपको सिर्फ इतना देखना है जाके कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो, इट इज इररिपेयरेबल। ये आपको इररिपेयरेबल लॉस दे देगा, ये आपको इररिपेयरेबल डैमेज दे देगा आपकी बॉडी में। और अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जहां नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो विद इन 7 months और 7 years उस घर में जिस भी इंसान का जुपिटर कनेक्टेड होगा 8th और 12th हाउस के साथ, उसको कैंसर डायग्नोस होगा। दैट इज फॉर द श्योर। एक नहीं, हजारों केस स्टडीज है मेरे पास ये प्रूव करने के लिए, अपनी बात प्रूव करने के लिए कि यस, घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट कैंसर प्रोवाइड करता है। किस मेंबर को प्रोवाइड करता है ये भी मैंने आपको बताया कि वहां पर उस इंसान को, और अनडाउटेडली अगर जुपिटर का ये रोल होगा तो ही वैसे ही इंसानों को नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मिलेगा।
अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और आप घर नहीं बदल सकते तो आपको उस टॉयलेट सीट को हटाना पड़ेगा और उसको प्लेन सतह बनाना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट किसी भी हालत में परमिसिबल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो आई कैन नॉट सजेस्ट यू एनी रेमेडी। सॉरी टू से आपको बुरा लगेगा जिन लोगों के घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा, हो सकता है उनको ये वीडियो बहुत बुरी लगे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई कैन नॉट हेल्प इट। आपको खुद पता चलेगा, आपको खुद समझ में आएगा, फिर आप चेंज करोगे। उससे अच्छा है कि आप पहले चेंज करो। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और आपके पास ऑप्शन है, कोई दूसरा टॉयलेट भी अवेलेबल है, तो आप एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट से रिमूव करो अपना टॉयलेट। नॉर्थ ईस्ट से वो सीट, टॉयलेट का मतलब यहाँ पर सिर्फ सीट है, टॉयलेट सीट। बाथरूम होगा चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, बाथरूम में कोई टेंशन नहीं है। जहां पर आप नहाते हो वहां पर वो नॉर्थ ईस्ट में चलेगा। आपकी टॉयलेट सीट नॉर्थ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए। दैट इज फॉर द श्योर, मेक इट श्योर। अगर आप कोई नया घर ले रहे हैं, नया स्पेस ले रहे हैं, नई बिल्डिंग ले रहे हैं, नया ऑफिस ले रहे हैं, नया शोरूम ले रहे हैं, नया कुछ भी ले रहे हैं, कोई स्पेस में जा रहे हैं, उस स्पेस के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये ट्रीटेबल नहीं है, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और प्लीज आप लोगों में से जितने भी लोग हैं जो वास्तु करते हैं या वास्तु जानते हैं, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएं कि क्या मैं सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ। क्या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से, आपने भी देखा है ना कि लोगों को कैंसर होता है कि नहीं होता है। जिनका जुपिटर अफ्लिक्टेड होता है उनको, उस बंदे को, उस घर के उस सदस्य को कैंसर सबसे पहले होता है। तो प्लीज नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं है। और अगर आपको कोई बता रहा है, समझा रहा है, बहला फुसला रहा है, कुछ भी कर रहा है, बातों में मत आइए, प्लीज मत आइए। अच्छा, काफी क्वेश्चंस ये भी आ रहे थे कि अभी तक ना मैंने ये नहीं बताया कि नॉर्थ ईस्ट को आप लोकेट कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, आप अपने घर के बीचों बीच खड़े हो जाइए और कंपास खोलिए, अपने हाथ में अपना मोबाइल रखिए और उस पर डिग्रीज आने स्टार्ट हो जाती हैं। तो अपने घर में आप देखिए कहाँ पर दिखा रहा है कि 35 डिग्री स्टार्ट कहाँ से होता है नॉर्थ ईस्ट, 35 डिग्री से। 35 डिग्री से लेकर 55 डिग्री तक, जहां पर 35 डिग्री से लेकर 55 डिग्री तक आपके घर में बीचों बीच से लेकर 35 डिग्री यहां पर है, 55 डिग्री यहां पर है, तो ये एरिया, बेसिकली ये एरिया आपका एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में ये 35 डिग्री टू 55 डिग्री फ्रॉम द सेंटर, जब आप कंपास खोलेंगे तो 35 डिग्री से लेकर 55 डिग्री तक का जितना एरिया आ रहा होगा फ्रॉम द सेंटर, यहां पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर टॉयलेट है तो या तो इस टॉयलेट सीट को रिमूव कराओ या फिर अपना घर चेंज करो। और जब आप जाओगे कोई नया स्पेस देखने अपने ऑफिस के लिए, अपने कहीं पर भी किसी भी तरीके से, तो वहां पर 35 डिग्री टू 55 डिग्री के बीच में टॉयलेट ना हो, ये इंश्योर करना। बाकी सारी चीजें ट्रीटेबल है, बाकी सारी चीजें ट्रीट हो जाएंगी किसी भी तरह से। कुछ भी, हम कुछ स्टोन्स डाल देंगे, हम कुछ प्रीशियस स्टोन्स डाल देंगे, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए ट्रीटमेंट आर अवेलेबल और 100% इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स है। लेकिन जिसके लिए नहीं है उसके लिए नहीं है, बहुत क्लियर है। आपको जैसा मर्जी लगे, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्लियरली पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और एक सीन रुको, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इंस्टाग्राम पर देती हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को। और हाँ, अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लगती हैं और आपको लगता है कि मैं आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ ठीक है, अभी और भी बनानी है, आगे भी बनानी है। और अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो बाकी सब लोगों के साथ इस नॉलेज को साझा करें। मेरा एक ही मोटिव है कि दुनिया में हर इंसान को सही वास्तु के बारे में पता हो, लोग मिथ से बाहर निकलें, लोग अपभ्रंशों से बाहर निकलें और सही एग्जैक्ट वास्तु जानें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।